इस मिंबर के तकाजे। मिंबर तो 5 लाख का चनियोट का बना, सामने बैठने वाला, मिंबर के सामने बैठने वाला टकेगा नहीं। 1:45 बजे अगर जुमे की नमाज है, अगर 2:46 हो गए तो वो जिसको ना खुदा का पता ना मुस्तफ़ा का पता, वो कहेगा, इस उम्र के आदमी को कहेगा टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी, लोगों और भी कम में बड़ी मसरूफियत है। फिक्र ना कर, एक दिन टाइम होगा जब इजराइल मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, निकलने नहीं देगा तुझे। जिस वक्त तक अल्लाह के घर में हो, अमन में हो, सुकून में हो, उसकी मोहब्बतों के पंगूड़े में हो, उसकी रहमत की निगाहों में हो, निकल के देखो जहाँ सारा वक्त गुजरता है ये तो शैतान के अड्डे हैं, ये रहमान की जगह है। दोस्ती किससे लग रही, दिल कहाँ लग रहा है, कहाँ से घर आने को दिल नहीं कर रहा। रात को 4-4 बजे ये हजरत इंसान है। सूरज के ढलने के बाद, इशा की नमाज होने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या मैसेज दिया? हुजूर का मामूल था कि आप जल्दी सोया करते ताकि अपनी नींद को पूरा करके तहज्जुद में उठ जाया करें। जोहर की नमाज में दौड़ते, असर की नमाज में भागते, मगरिब इशा की तो बात छोड़ दो, और फजर में कहाँ? मोहल्ले की मस्जिद में 10 नमाजी, क़यामत नहीं। ए मेरे लाडलो, ए मेरे प्यारो, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खामोश एक मेहनत है, वो कुफर की मेहनत चल रही है। कुफर के साथ अमन और ईमान की मेहनत थी, लेकिन उस ईमान की मेहनत की शमा को, उस दिए को आहिस्ता आहिस्ता मदम किया जा रहा है। ना इस पर आँच पड़ने दो, इसको बेहयाई की और बदतज़ीबी की और गुनाहों की और कुफरिया अकीदे की हवाओं से इसको महफूज करो। जिस कुत्ते बिल्ले का दिल करता है वो सहाबा पे उंगली, कोई अहले बैत पे उंगली। अब आज की नस्ल का बच्चा जिसे नमाज सीखनी चाहिए थी, जिसे कुरान सीखना चाहिए था, वो पूछता है अहले बैत का मकाम ज़्यादा है या सहाबा का मकाम ज़्यादा है, अली का मकाम ज़्यादा है, सिद्दीक का मकाम? ये सवाल क्यों हमारे बच्चे के जहन में गर्दिश किया? दादे ने कभी नहीं पूछा, बापे ने कभी नहीं पूछा, बेटे ने क्यों पूछा, पोते ने क्यों पूछा कि अली का मकाम ज़्यादा कि सिद्दीक का मकाम ज़्यादा? ससुर के मकाम को दामाद नहीं पहुंच सकता, दामाद के मकाम को ससुर नहीं पहुंच सकता। दोनों की शान अपनी अपनी अलहदा है। फर्क क्यों आया? फातिमा आला है या आयशा आला, क्यों फर्क आया? क्या फातिमा के दुपट्टे में कुछ आपको कमी नजर आई? क्या आयशा के दुपट्टे में कमी नजर आई? ये सवाल इस मोबाइल से उठा, इसे यहीं दफन कर दो। उम्मत तो पहले नमाज रोजे और कलमे की बागी थी और नेले पे दैला शुरू हो गया। मस्जिद अमन की जगह थी, फसाद नहीं था। अब मस्जिद के अंदर भी फसाद। आपने हालत देखी है मिंबर पर बैठ के? ऐसी ऐसी बड़ी सुन्नत रसूल है और ऐसी शान, ऐसी ऐसी बड़ी गालियां देंगे। किसको संडा कह रहे, किसको सुकड़ू कह रहे, किसको काना कह रहे, किसको दल्ला कह रहे, किसको कुत्ता। ये मनसब का म्यार था? ये तो इतना पाक पवित्र मिंबर था, इसको तो बगैर वुजू हाथ लगाना भी नाजायज था। सारे नबियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी निस्बत जुड़ी हुई। जिसने डुगडुगी बजाई, सारा मेला उसी की तरफ हो गया। खरे खोटी की पहचान है, दाल की आपको पहचान, चावल की आपको पहचान, सब्जी तरकारी की आपको पहचान, लेकिन दीन के मामले में कोई खरा खोटा नहीं। जिनकी जिंदगी गुजर गई, जो पढ़ पढ़ के अधमुए और पागल हो गए, क्या ये पागल लोग हैं? जो किराए के मकानों में आए और किराए के मकानों से जिनके जनाजे उठ गए, इल्म की शमा से जिन्होंने इलाके को रोशन किया, उनका कोई वो नहीं। इस महकमे को कमजोर किसने किया? आपने किया। आपके और हमारे दरमियान एक मुआहदा था, उस मुआहदे पर आपके और हमारे दस्तखत थे। आप क्यों दौड़े उस मुआहदे से? आपने हमें बुलाया था, हम खंदा पेशानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। आपने हमारे से डिमांड की थी,
आपने फरमाया था मस्जिद के अंदर 5 वक़्त की नमाज पढ़ाने के लिए आए, मस्जिद खाली ना हो। हमने कहा ठीक है। आपने फरमाया था अजान की आवाज़ हमारे घरों तक आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। आपने कहा सीरत के हर मौजू पर, इस्लाम के हर मौजू पर गुफ्तगू मिंबर से चाहिए। हमने कहा ठीक है। आपने कहा मदरसों के अंदर भी कैसी जगह खाली ना हो। हमने कहा ठीक है। आपने फरमाया मस्जिद के वज़ू खाने से लेकर जूतों की जगह तक साफ होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। आप हजरात ने फरमाया खत्म नबूवत का काम होना चाहिए, हुजूर की खत्म नबूवत की पाक पगड़ी का पैरा कौन देगा? हमने कहा हम देंगे। आपने कहा ठीक है। आपने फरमाया ना मुँह से सहाबा पर जान गवाओगे, जान लुटाओगे। हमने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमने कहा ठीक है। आपने फरमाया कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, अज़मत कुरान का प्रचार करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। हमने भी आपसे मुतालबा किया था जो आप हमारे से मांगोगे हम आपको दोगे, लेकिन आप भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहना, इस महकमे को इतना मजबूत कर देना कि मेरे अजीज़ों आपकी नस्ल, आपका ख़ानदान, आपकी आगे वाली नस्ल इस महकमे में भर्ती होने की ख्वाहिश करे, कोशिश करे। लेकिन आपने इस महकमे को इतना कमज़ोर कर दिया कि आपके बच्चे तो दूर की बात, हमारे बच्चे ही बागी हो गए। हलाल कमाना गुनाह कोई नहीं, हलाल पेशा गुनाह कोई नहीं, हाथ से मेहनत मजदूरी करना, बेशक जूता गांठना गुनाह कोई नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताओ मेरे अजीज़ों, अब्दुल हन्नान का बच्चा आपको मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे खड़ा अच्छा लगेगा? चाहिए तो ये था कि अब्दुल हन्नान के मनसब को ये संभालता। 40 साल मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले का बेटा चौक में खड़ा होकर गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है। 30 साल तुम्हारी मस्जिद के अंदर खिताबत करने वाला, उसकी नस्ल में से कोई अपने बाप की खाली की कुर्सी पर आने को तैयार नहीं। तब मेरे तो लोगों की झड़कियाँ सुनिया जानियाँ, अब्बा कम तू ही कर, 8,000 रुपया सारी जिंदगी गुजारती, अब्बा तू तो पुराना दौर सी मेरे से। आपने इस महकमे को मजबूत ही नहीं किया। एक घंटा जुमे की तकरीर करके जुमे की नमाज पढ़ाने वाला 12,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है। तुम्हारी गलियों के अंदर म्यूनिसिपल का मेरे अजीज़ों मुलाजिम झाड़ू देकर 40,000 रुपया ले रहा है। बताओ अल्लाह को जवाब कौन देगा? हमने आपसे अर्ज की थी कुरान पढ़ाने में कमी नहीं करेंगे, अनार के दरख्त के नीचे बिठाओगे बैठेंगे, चटियल मैदान में बिठाओगे बैठेंगे, चटाइयों में बिठाओगे बैठेंगे, लेकिन आप अमारत हमें बना के दोगे। आपने कहा था फिक्र ना करना, हमने कहा था मदरसे के निज़ाम के अंदर तरक्की करने के लिए तामुन तुम करोगे, हम खड़े तो हमारा हाथ तुम थामोगे, सारा तुम बनोगे। उस वक्त तो तुमने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे, अब तुम्हें क्या हो गया? अगर मेरा अजीजों 1 साल के बाद तुम्हारे पास हम 500 रुपया लेने के लिए जाते हैं, 500 रुपया देते हो, जैसे मींग बकरी दूध भी देती है, मींगनी डाल डाल के देती है, इतने गिले सुनाते हो, इतने गिले सुनाते हो। खुदाए पाक की कसम रसीद काटने वाला शर्मिंदा होके वापिस आता है। क्यों? मार्केट के अंदर नई गाड़ी आई, पहली गाड़ी 50 लाख की, दूसरी 70 की ले ली। माशाल्लाह मौलवी साहब दुआ करो नवी लाइए। अच्छा जी, हाजी साहब मैं आपके मकान में गया था फलानी हाउसिंग कॉलोनी में, उन्होंने वो तो मकान से पिछले साल छड़ता थी मौलवी साहब, माशाल्लाह कड़ी ताड़ी दावत करेंगे, वो 85 का बेचा, 1 करोड़ 85 का लिया। अच्छा माशाल्लाह भाई, इतने में बेटा आया उस मकान में का अब्बू जी माशाल्लाह पुत्र नवी 125 लगे, 2 लाख इन्हें दिया गई। दुनिया में तरक्की कर गए। मेरे दिल के अंदर भी लालच आया, मैंने कहा माशाल्लाह खुदाए पाक ने इसका हाथ पकड़ा हुआ। मैंने भी कह दिया मदरसा उमर बिन खत्ताब की मस्जिद है, वहाँ मार्बल लगाना है, टाइलें लगानी है, सीलिंग का काम होना है। उन्होंने कहा मौलवी साहब हाय मर गए मौलवी साहब, हले ना सानू छेड़े जे, हले ना सानू छेड़ा, मर गए। अगर हमने हर मामले के अंदर 1 नंबरी दिखाई, बताओ तुमने 2 नंबरी क्यों दिखाई?
22 जमाती सानी को मेरे अजीजों सहाबा सहाबा का नारा लगाने वाला इस्लामाबाद की सरजमी पर मेरे अजीजों सहाबा के नाम पर लुट के चला गया, अपनी जान कुर्बान कर गया। बताओ मेरे अजीजों, जमाती सानी से लेकर रजब शाबान रमजान शव्वाल जिकादा का 5वां 6ठा महीना आ रहा है, किसी ने एक मर्तबा भी उसकी बेवा को उसकी बेवा तो पहले ही चली गई, उसके यतीमों को फोन करके कहो तुम्हारा बाप 5 महीने हो गए सहाबा के नाम पे कुर्बान हो गया, बताओ तुम्हारे महीने का खर्चा कैसे चल रहा है। खत्म नबूवत के असीरान है, शोदाए खत्म नबूवत है मेरे अजीजों। वो भी सारी बात छोड़ दो, हमें उनका पता नहीं, उन्हें हमारा पता नहीं। तुम्हारी मस्जिद का इमाम हो, अल्लाह मौला को सलामत रखें, चलो किसी और मस्जिद का इमाम हो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 40 साल 45 साल खिदमत करके जब मेरे अजीजों अगर उसका जनाजा उठता है 2 महीने के बाद उसके बच्चे पलट के तेरे दरवाजे पे ज़कात लेने आए और तो कहता मौलवी दी बीवी आई है, मौलवी दा पुत्र आया 1000 रुपये कट के दे दे। ओ खुदा के वास्ते बता, मौलवी के यतीम बच्चों के हाथ में 1000 रुपए रखते हुए तुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? 22,000 रुपए की एम्बुलेंस मंगवा के कहता जनाजा पीछे ले जाओ। फिर 1 महीने की इजाफी तनख्वाह, इंतजामिया ने मशवरा किया नए इमाम साहब आ रहा है उसके लिए जगह खाली करो। अगर 2 करोड़ रुपए की मस्जिद तुम्हारे गुजरांवाला में, 10 करोड़ रुपए की मस्जिद तुम्हारे गुजरांवाला में बन सकती थी तो 35 लाख रुपए का 3 मरले का मकान भी मस्जिद के इमाम के लिए बन सकता था। कहते मौलाना आपकी खिदमत है, 40 साल जब बच्चे थे हम माओ के पेट में थे उस वक्त आप दुनिया में आप हमारे इलाके में आए, हमारा बाप आपका शकीर्द, हमारा बेटा आपका शकीर्द, हमारा पोता आपका शकीर्द है, हमारी बेटियों की बेटियां आपकी शकीर्द है, निकाह आपने पढ़ा है, जनाजे आपने पढ़ा है, हमारे बच्चों के कानों में अज़ानें आपने दी। मौलाना जब आप यहाँ तशरीफ लाए थे आपके चेहरे पर एक बाल नहीं था, अब आप मेरे अजीज़ों दुनिया से चले गए, आपके चेहरे पर सारी सफेदी थी। इंशाअल्लाह हम तेरे बच्चों के बारे में फिक्र न कर, हम तेरे बच्चों को अपने बच्चे बना के रखेंगे, तेरी बीवी को अपनी बहन बना के रखेंगे, तेरी बेटी को अपनी बेटी बना के रखेंगे। रब्बे किबरिया की कसम है हम तेरे घर की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। रब्बे अकबर की कसम है फिर मौली साहब को मरते हुए मजा आता, तुम्हें जनाजा पढ़ते हुए मजा आता। अगर मेरे अजीजों मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह 70,000 होती, मुअज्जिन की तनख्वाह 80-50 हज़ार होती, फिर मैं देखता यूनिवर्सिटियों के अंदर जगह कैसे पुर होती, फिर मैं देखता कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर क्लासों के अंदर एक क्लास में एक सेशन के अंदर 500-500 बच्चा कैसे बैठा होता। जिन चीज़ों का तुमने म्यार रखा वहाँ पे मकान लगा, दुकान लगी, कारोबार लगा, इन चीज़ों का म्यार ही कोई नहीं। इस महकमे में भर्ती होने के लिए तुम्हारे में से तैयारी कोई नहीं। ये उम्मत के वक्त आना था वन व्हीलिंग करता हुआ मेरे अजीजों, फटी पैंट पहन कर रोड पर चलता, शर्माता नहीं, अजान देते हुए से शर्मा रही है। क्यों ये मुंह से लफ्ज निकला, क्यों आपका मेरा ईमान कमजोर हुआ? मौली साहब अगर मदरसा चलता नहीं तो बनाया क्यों है? मैं खल्ला की कसम कहता हूँ मैं जाहिदुर राशिदी के पैरों में पड़ जाऊंगा, मौलाना महमूद हसन साहब से कहूंगा कोई और काम कर लो, छोड़ दो मदरसा, अल्लाह ना करे बंद कर दो। अगर आज मदरसा बंद हो जाए मेरे अजीजों 2024 है 2040 तक मुझे गारंटी दो अगर हमारे में से कोई मर गया तो उसका जनाजा कौन पढ़ाएगा? क्या खोया क्या कमाया? जाओ मेरे अजीजों अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें मोहल्ले वालों की बात नहीं करता, ताए चाचे को फोन न करना, बहन के बच्चों को फोन न करना, जो तुम्हारे घर के अंदर BA पास है, जो तुम्हारे घर के अंदर FA का इम्तहान दे रहे हैं, जो अभी अभी लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ के आया, उसे अपने सामने बिठाना कब बेटा 4 तकबीर नमाज जनाजा की नियत मैं करता हूँ, पहली तकबीर से लेकर चौथी तकबीर की सनाए दुआएं दुरूद शरीफ तू सुना दे। अगर तेरा बच्चा मेरे अजीजों पूरी नमाज जनाजा सुना दे, समझ ले मरने के बाद कहीं ना कहीं चाल छूट जाएगी। अगर तेरा बच्चा जनाजे की दुआ ना पढ़ सके तो समझ ले जिंदगी के अंदर तूने बड़ा घाटे का सौदा किया है।
मैं उसे आदमी नहीं कहता, मैं इंसान नहीं कहता। मेरे अजीजो, जो अपने, मेरे अजीजो, जिसकी औलाद अपने बाप को गुस्ल नहीं दे सकती, मैं यहाँ फी फ्री में नहीं आया, फी सबीलिल्लाह नहीं आया। जो मेरे मुकद्दर का होगा मुझे लिफाफा मिलेगा। और मेरा अजीजों, गर्मी के मौसम में इतनी खातर तवाज़ो में बगैर पैसे के अब्दुल हन्नान को तकरीर करना मुश्किल हो रहा है। बताओ फी सबीलिल्लाह तेरा मेरा जनाजा कौन पड़ेगा? आवाज़ें लगेगी, छेती करो छेती करो, टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी। अगर 10 मिनट ऊपर हो गए तो लोग कहेंगे अगर मेरे अजीजों टाइम तो नहीं पढ़ाना सी तो फिर टाइम क्यों रखा सी? पैर सड़ रहे, पैर सड़ रहे। बनने वाला कह रहा तुझे अपने पैरों की पड़ी है, मुझे कब्र के अंधेरे की पड़ी है। काश मेरे बच्चों को बुला लो, मेरे रिश्तेदारों को बुला लो, मेरे खानदान को बुला लो। ए मेरे 2 बच्चे, ए अब्दुल करीम, अब्दुल हन्नान, तू मेरे सराहने खड़ा हो जा, तू मेरे पैरों की तरफ खड़ा हो जा, मेरे कंध, मेरे जनाजे को कंधा दे। कब्रिस्तान की दीवार तक इतना कुरान पढ़ के सुना, इतना दुरूद शरीफ पढ़, इतनी अल्लाह अल्लाह कर कि जब मैं कब्र में उतरूं मेरे वजूद पर मेरे अल्लाह को रहम आ जाए। सारे मेरे समेत यहाँ बैठो, मेरा अब्बा भी मरा, मेरी अम्मा भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बहन का जनाजा मैंने कंधे पे उठाया, भाई का जनाजा मैंने कंधे पे उठाया, रिश्तेदारों के जनाजे उठाए। मुझे ईमानदारी से बताओ, इस दौर के अंदर जब तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे साल साल नहीं जाते, तुम्हारी मेरी कब्रों पर 2 साल कोई फेरा नहीं मारेगा। 10 मुहर्रमुल हराम को जाते हैं, क्या तोहफा लेके जाते हो? सिगरेट कब्रिस्तान के दरवाजे तक फूंक मार कर। अरशद साहब यहाँ आ जाए। घर की मुल्की दाल बराबर होती है आपके इलाके की। दुनिया नात और तिलावत में इनका नाम है माशाअल्लाह। आ जाए माशाअल्लाह। 1 साल के बाद कब्रिस्तान गए। आप भी जाते हो, मैं भी। सवेरे सवेरे हंसी तक सवेरे सवेरे हो ऐसी, हम तो सुबह सुबह चले गए थे। 50 रुपए के गुलाब के फूलों की पत्तियां, 2 मट्टी के दाबड़े। हाय मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। मेरी कब्र पे जब मट्टी डालने की बारी आई तो कब्र की मट्टी भी मेरे लिए महंगी हो गई। आम दिनों के अंदर 50 रुपए का बोरा, 10 मुहर्रमुल हराम को वही बोरा 400 रुपए का हो जाता है। कब्रों के सौदेबाज आ गए। 2 बच्चे कब्रिस्तान गए और जाके बाप की कब्र पे मट्टी डाली। दूसरे ने गुलाब के फूलों की पत्तियां, फिर अगरबत्ती का पैकेट जलाकर मेरा जो चुपचाप आ गए। तेरे बाप की कब्र हिली, ठंडा हो कब्र। क्या लगा अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद इतना बेवफा तो नहीं था। 1 साल के बाद आया। मैं 12 महीने में हर दिन में, हर घंटे में, दिन रात, हर मिनट में तेरी राह तकता रहा। मैं घर के दरवाजे पे देखता रहा, इसका आया, कल इसका आया था, परसों इसका बेटा आया था, इसका पोता भांजा आया था। 1 साल तक मेरा देखता रहा। मेरे घर से कोई मेरे लिए नहीं आया। 1 साल के बाद आया। मैं समझा कुल अल्लाह पढ़ के जाएगा, मैं समझा सूरह यासीन पढ़ के जाएगा, मैं समझा कुरान पाक पढ़ के जाएगा, और तुम अगरबत्तियों का पैकेट जलाकर फूलों की पत्तियां फेंक के चले गए। रब्बे अकबर की कसम है, दुनिया के मेले में चीजें अच्छी लगती हैं, कब्र के अंदर ये नहीं अच्छा लगता। कब्र के अंदर तो खुदा का कुरान चलता है, या आमना के लाल पे दुरूद शरीफ चलता है। ये करके जाओ मेरी कब्र के ऊपर। सोच समझ के मरना, वरना अल्लाह जल्ला शानु से रो के मोहलत मांग लो। सबकी बात नहीं करता। घर का एक लाल तो एक घर का गौर ऐसा तैयार करना जो मेरा अजीज हो। खुदाए पाक की कसम है, जो मकान आपने दिन रात मेहनत करके बनाया, जो दुकान आपने बनाई, 36 वारिस खड़े हो जाएंगे। नहीं यकीन आता मर के देख लो। अदालतों में जा के अपना हिस्सा मांगेंगे, वकीलों को खड़ा करके अपने हिस्सा मांगेंगे, मकान दुकान के वारिस नजर आएंगे। पूरे गुजरावाला के अंदर तुम्हारी कब्र का तुम्हें वारिस कोई नजर नहीं आएगा। इस उम्मत ने यह दौर देखा है, बेटे का निकाह बाप पढ़ाया करता था, बाप का जनाजा बेटा पढ़ाया करता था। रात को जब आप 4-4 बजे 2
2-2 बजे अपने घरों में तशरीफ लाते हो। आपने अपने बच्चों की हालत देखकर मेरे अजीजों आपको तरस क्यों नहीं आता? क्यों मुसल्ला नहीं बिछता? क्यों हाथ उठाकर खुदा पाक को रोके नहीं दिखाते? एक बच्चा मुद्दा होके वहां पड़ा हुआ, तीसरा माँ की तरफ टांगे करके पड़ा हुआ, चौथा टांगे पसार के बाप के सामने पड़ा हुआ, बेटी मुद्दी होके लेटी हुई है। ओ मेरे अजीजा, जो मोबाइल की दुनिया के अंदर तमाशा तू देख रहा है, पता नहीं उससे भयानक मंजर तेरी बेटी की आंखों के सामने आ रहा है, तेरे बेटे के सामने आ रहा है। अगर तू कारी कुरान की तिलावत नहीं सुनता, नात पढ़ने वाले की नात नहीं सुनता, खतीब की खिताबत नहीं सुनता, अगर तेरा दिल मुजरिम और गाने पे लग रहा है, तेरा दिल फहाशी और बेहयाई बराना लिबास पे लग रहा है, पता नहीं इससे जरा ज्यादा मंजर तेरी बेटी की नजरों में जा रहा है। खुदा के वास्ते अपनी नस्ल के आगे मुसल्ला बिछा, उनके आगे मुसल्ला बिछा के उनके सामने बैठा कर, बच्चों के सामने कुरान पाक की तिलावत किया कर, ताकि तेरे बच्चे हयादार बने। जो गैरत ईमान कुरान की तेरे में थी वो तेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर भी आ जाए। अब तवीज मांगने का वक्त आया। मौलवी साहब को चंगा या तवीज बना के दो, सारे मेरे ताबे हो जाए। जब ताबे करने का वक्त था, उस वक्त तो बगावत के अंदर गुजरांवाला की रोड मार्च नहीं करता था, टिक्की वाले की टिक्की बिक रही हो रहा है, पान वाले का पान बिक रहा है, तो उसकी दुकान पे खड़ा होकर पान बनता देख रहा है, पान खाता देख रहा है, तेरी नजर इधर उधर जा रही है। रात को बेटी के कमरे में जाती, बेटे के कमरे में जाती, पता लगता कि बेटा ताजुद में खड़ा है या गुलगबाड़े के अंदर बैठा हुआ है। बेटी करवटे बदल बदल कर, कंबल में के अंदर मुंह दे देकर खुदा के कुरान से क्या बगावत कर रही है। क्यों एहसास है, क्यों जमीन नहीं जाग रहा? मेरे अजीजों, क्या मुर्दार खाना शुरू कर दिया? यही वजह है, पकीजा माल से तुमने तौबा कर ली, हराम माल हमारे घर में आने से रुकता नहीं। नतीजा घर का मंजर तो सुहाना लग रहा है, लेकिन नस्ल की जिंदगी के मंजर का सारे का सारा बेड़ा गर्क हो गया है। की करिए जी, चलता है बड़ी साहब, चलता है। तुझे लाते देखो, महंगाइयां ते देखो, इससे बड़ी मुफलसी क्या होगी, इससे बड़ी गरीबी क्या होगी। हसन हुसैन रो रहे हैं, हुजूर ने अपनी नमाज हल्की कर दी, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, सलाम फेर के घर आए, हुजरे का पर्दा हटाया, फरमाया बेटी क्या बात है? अब्बा जी 6 दिल के फाके ने मेरे बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी, भूख की वजह से रोए। आपने दोनों नवासों को गोदी में उठा लिया, फरमाया बेटी अली से कह इनके लिए कुछ इंतजाम कर दे। जब ये मेरे बच्चे रोने लगते हैं तो मैं मोहम्मद के सीने में दर्द होने लग जाता है। हुजूर के दौर का मशहूर वाक़या आपने सुना है, मस्जिद नबवी की सरजमीन पर जब रहमत दो आलम के साथ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे थे, जमीन पे पड़ी हुई खजूर थी। मेरे अजीजों, कोई शराबियों का जमाना नहीं था, कोई कबाबियों का जमाना नहीं था, कोई मुजरा देखने वालों का जमाना नहीं था। ये उस वक्त के वो लोग थे जिनको अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। वो लोग थे जिनको कहा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जिनके बारे में ऐलान हुआ रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनके बारे में ऐलान हुआ उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। आसमान के सितारों में इतनी चमक नहीं जितनी मोहम्मद के यारों के चेहरे में चमक हुआ करती थी। उस दौर के अंदर मेरे अजीजों, हराम माल का तो साहिबा नहीं था, हराम माल का ख्याल नहीं था। एक खजूर मस्जिद नबवी के फर्श पे पड़ी हुई, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नाना की उंगली पकड़ के जा रहे, भूख है, तकाज़ा है, आपने वो खजूर का दाना उठाया और यूं करके मुंह में लिया। कितनी उम्र थी? 5.5 साल की। हुजूर ने अपनी यूं करके उंगली डाली, हलक के अंदर से यूं करके खजूर बाहर निकाल ली, फरमाया अल्लाहु अकबर, बेकीमत माल है, अल्लाहु अकबर, बेतरतीबा माल है, नहीं पता हराम का हलाल का, नहीं पता अपने का पराए का, तो आले रसूल है, तेरी पाक रगों में मैं मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। ए मेरे नवाज से तुझे ऐसा माल खाने की नाना किराने का दीन इजाजत नहीं दे रहा है। मैं पिछले साल हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे काफी देर ठहर के आया। कौन? अहमद अली लाहौरी। बगदाद की सरजमीन पे शाम का वक्त था। अब रेडी वाला आपको रेडी पे खड़ा होने नहीं देता।
कितने का माल है? कहता 250 रुपए का। 250 रुपए का? अच्छा, अगर यूं करके फ्रूट के हाथ ना लावी तरतीब मेनू दस। उसे पता है मैंने यूं करके फेरा मारना है, 3 सही दिखा के 2 अपनी मर्जी के डाल देने हैं। जो फ्रूट इस वक्त आपको 250 रुपए का मिल रहा है, शाम को वो फ्रूट 250 रुपए का 2 किलो कैसे हो गया? बाजार बदल गया, या महंगाई सस्ती हो गई, या आड़तियों ने अपना अल्लाह अकबर कर्जा माफ कर दिया। वजह क्या बनी? पहली दोनों छुरों से इतनी खाल उतार दी, अब सारा माल है, खराब होने से बेहतर है कैसे दे मुंह लग जाए। इतना शरीफ, ये कोई बसरे से आया नहीं लगाने वाला, हसन बसरी के मोहल्ले में रहता है। उसे पता है मैंने खूंटी छुरी करके गले पे छुरी चला दी है, अब ये माल है, बिके फीके। 4 रेड़ियां लगी हुई, दाल उसके ऊपर। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी, खादिम से कहा एक अन्ना ले जा, जितना था 1 अन्ना ले जा। और दौर कैसा था, 2 औरतें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, मैं तो बिशर हाफी की कब्र पे भी दुआ करके आया, 2 औरतें आई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। मसला देखो क्या पूछ रही हैं। हजरत जी हमारा भाई गरीब है, हम गरीब ख़ानदान से हैं, हमारी कमाई का ज़रिया कोई नहीं, हमारा भाई हमें धागा ला के देता है, हमारे पास दोनों बहनों के पास चरखा है, हम सूत काटती हैं, हमारे घर के चिराग में तेल कोई नहीं, सूरज की रोशनी में जितना धागा बन जाए। शाम के वक्त जब अंधेरा होता है, हमारा पड़ोसी अमीर है, उसके घर के कोने कोने में चिराग जलते हैं, हमारा पड़ोसी अपने चिरागों की रोशनी जब बढ़ाता है, उसके चिरागों की रोशनी हमारी दीवार पे पड़ती है, हम चरखा उठाकर छत पे ले जाती हैं, पड़ोसी के चिराग की रोशनी से हम चरखा चला के धागा बनाती हैं। तेरे पास पूछने आई, जो पड़ोसी की चिराग की रोशनी से धागा बना, उस पर आने वाली कमाई से आटा लिया, फिर वो रोटी पकी दस्तरखान पे आई, बता वो हमारे लिए हराम है कि हलाल है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, फरमाया मसला बाद में बताऊंगा, बताओ तुम्हारी तरबियत करने वाला कौन है? वो बच्चियां रो के कहने लगी, आम आदमी नहीं, हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जिसके भाई का मकाम ऐसा, उनकी बहनों का तकवा कितना ऊंचा होगा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 20 साल का अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बेटी पे नजर पड़ी, आंखों के अंदर हल्के पड़े हुए काली आंखें हुई। फरमाया बेटी कोई बीमारी है? नहीं। कोई जनाना बीमारी का? नहीं। बेटी बता कोई मसला का? नहीं। रोटी खाती पीती नहीं का? बस सब कुछ है। फिर बता, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन से सोई नहीं। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का मुंह नीचे हुआ, इमाम साहब की बेटी रोने लगी। कब बाप को नहीं बताएगी, किसे बताएगी? का अब्बा जान आपको अल्लाह के दीन का काम करने से फुर्सत मिलती तो मैं बताती। क्या हुआ? फरमाया अब्बा जान आपको आज पता लगा नहीं सोई, अब्बा जान 20 साल हो गए मैंने अपनी कमर को बिस्तर पे लगा के नहीं देखा है, 20 वरे हो गए। क्या क्यों? का अब्बा जान दिल के उजाले में अल्लाह अल्लाह करती हूँ, रात को जब घर में अंधेरा होता है अब्बा ईशा की नमाज पढ़ के मेरा भी सोने को दिल करता है, अब्बा जान जब अपने वजूद को बिस्तर के हवाले करती हूँ, घर के कमरे के अंधेरे को देख कर मुझे कब्र का अंधेरा याद आ जाता है, और मैं कहता हूँ अहमद बिन हम्बल की बेटी तो घर के कमरे के अंधेरे से डर रही है, कब्र के अंधेरे में क्या बनेगा? अब्बा जान ये सोच कर कभी खुदा के आगे खड़ी हो जाती हूँ, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी तिलावत में, कभी जिक्र में, कभी हाथ उठा के रोती हूँ। अब्बा जान अल्लाह की मोहब्बत में रात इतनी मसरूफ करती हूँ मुझे पता नहीं लगता फजर की अजान किस वक्त हो जाती है। खादिम दाल लेने के लिए गया, शाम को रेडियो वालों में कंपटीशन चल रहा था। एक कहने लगा एक आने के 2 चमचे, एक आने के 3 चमचे, एक आने के 4 चमचे। आपका खादिम कहने लगा लो आज मौजा ही हो गई। उस आदमी के पास गया, उन्होंने कहा एक आने के होश में, उन्होंने कहा 4 चमचे, उन्होंने कहा कि तो 1 चमचा देता है, कंपटीशन चल रहा है, मेरा भी के पहले, मेरा भी के, छाती छेती फारिग होके घर जाए। एक आने के 4 चमचे लिए, लप लप किनारे तक प्याला भरा हुआ हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए। शेख रोटियां खाओ, बुक्का भर भर के दाल पियो, चमचे नल खाओ। पर मैं कितने पैसे की कहे करने का आगे तो इतनी सिलाता है, आज इतनी कहाँ से आ गई? का बाजार में रेडियां आपस में जुड़ी हुई थी, कंपटीशन
कंपटीशन चल रहा था। एक कह रहा था एक आने का 1 चमचा, दूसरा कह रहा था 2 चमचे, मुझे जहाँ से ज़्यादा भी नहीं लेके आया। फरमाया उठा के वापस दिया, मुसलमान को नुकसान पहुँचा के माल लाया, दाल लेके आया। अहमद बिन हम्बल के तकवे ने इस दाल को अपने ऊपर हराम करार दे दिया है, वापस ले जा। उसे कहा हम नहीं तेरी दाल खाते, ये तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैंने अपनी खुशी से दी है। आपने फरमाया वापस ले, मैं नहीं खाता। 3-4 फेरे लगवाए और कहने लगा बुजुर्गों आप भी नहीं खाते, वो भी नहीं करता, मैं करूं क्या? फरमाया बगदाद की जामे मस्जिद के पास खड़ा हो जा और वहाँ ऐलान कर अहमद बिन हम्बल को भूख लगी थी, एक आना उसके पास था, अपने खादिम को दाल लेने के लिए बगदाद के बाजार में भेजा। वहाँ आपस में रेडियाँ खड़ी थी, कंपटीशन चल रहा था, कोई एक आने का 1 चमचा, एक आने के 2 चमचे की आवाज़ें लगा रहा था। मैं उस दुकान पे गया जहाँ एक आने के 4 चमचे मिले। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके सारी बात सुनाई। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये दाल मुसलमान को माली नुकसान पहुंचा के लाई गई, मैं नहीं खाऊंगा। अहमद बिन हम्बल की तरफ से ऐलान है मदीना में बगदाद के गरीबों और यतीमों मिस्कीनों, या अहमद बिन हम्बल की तरफ से दाल खैरात की जाती है, आजो की आके ले जाए अपने बच्चों को खिलाए। खादिम कहने लगा इशा की नमाज के बाद खड़ा हुआ, फजर की अजान हो गई, उस दाल को लेने वाला कोई गरीब भी नहीं आया है। या तो तुम चौक में ऐलान करो, मेरे जैसे सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि मैं मुस्तहिक हूँ। मेरे भाइयों बस बात खत्म करता हूँ, जो मुझे टाइम मिला था सुई पे सुई चढ़ चुकी है, बस मेरे पैरों में कब तक सुनाओ। मौलवी महमूद हसन साहब जिंदगी भर सुना के चले गए, ज़ैनुल राशिदी साहब के मेरे अजीजों सुबैद बाल हो गए, सवाती साहब की जिंदगी गुजर गई मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। लेकिन ना ढंग बदला ना मिजाज बदला, घरों के पर्दे बदल गए, मकान बदल गए, मकानों के नक्शे बदल गए, कमरे की हालतें बदल गई, बेडशीट बदल गई, सोफे बदल गए, लेकिन मन के अंदर तब्दीली नहीं आई। रब्बे अकबर की कसम है मकान बदलने से तब्दीली नहीं आएगी, चेहरे बदलने से तब्दीली नहीं आएगी, किरदार बदलने से तब्दीली आएगी। अपने किरदार को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरत में, सीरत में, किरदार में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, शादी में, ब्याह में, गमी में, खुशी में, हर हाल के अंदर मेरे अजीजों ना चाहते हुए भी हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कबूल करना पड़ेगा। यही खत्म नबूवत का तकाजा है, यही कुरान की बहारों का तकाजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन यही है, आपके मिशन का मकसद यही है कि दुनिया से ताल्लुक टूटे, अल्लाह से ताल्लुक, लिबास में, किरदार में, सूरत में, सीरत में, हर लिहाज से अल्लाह से ताल्लुक बन जाए।